जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, आरबीएसई बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट जारी हो चुकी है। अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं है तो अभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो बोर्ड पेपर बनने वाला है वो इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका जो है पेपर पूछा जाने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसी अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, इसी ब्लूप्रिंट को देखते हुए तैयारी करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगर कंप्लीट तैयारी करनी है तो महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। मैं वहां पर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब ब्लूप्रिंट भी आ गए हैं। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस या 1.5 या 2 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, अब जी जान लगा देना अगर अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ऐप को और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं अब चैप्टर 1 से वापस कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं गारंटी लेता हूं पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर आपको क्रैश कोर्स से मिलवा दूंगा। और बाकी भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक मंगवाना चाहते तो घर पर आ जाएगी, 3 दिन में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आएगी। ये देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे भूगोल की नोट्स बुक है और ये राजनीतिक विज्ञान की नोट्स बुक है। पेपर इससे बाहर नहीं बनने वाला, भूगोल का पूरा पेपर इसमें से मिल जाएगा अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे तो। पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। और ये आपके राजनीतिक विज्ञान की है, चाहिए तो मैसेज कर देना। ये नंबर है प्यारे विद्यार्थियों 8955661301। इन पर आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, वहां स्कैनर भेज देगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। पेमेंट ऑनलाइन रहेगा और जैसे पेमेंट होगा आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएंगे जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहां पहुंची है। 3 दिन में आएगी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। चलो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो के अंदर जो है आज हिंदी की देखने वाले ब्लूप्रिंट। तो देखते हैं भाई आपका जो है किस प्रकार से यहाँ पेपर बनने वाला है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और इसमें देखो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से यहाँ पर बता रखा है, देख सकते हैं आप सभी। नजर आ रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सभी को। चलो इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये देखिएगा। तो इस प्रकार से आपके समय जो है वो दे रखा है यहाँ पे, और 80% है शतरंग, देख सकते हो सभी। पूर्णांक पूरा 100 नंबर का आपका जो है पूरा पेपर है, यानी कि 20 नंबर स्कूल से आपके जाएंगे, 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा, टोटल मिला के 100 नंबर का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, देखो हम हिंदी की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे देखो ए पठित क्षेत्र, ए पठित बोध, रचनात्मक लेखन, व्याकरण, पठित बोध, और ये पूरा, यानी ये पूरा आपका विस्तृत जो है वो सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले ए पठित बोध, ए पठित जिसमें गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे। ठीक है, 8 नंबर के अंदर पूछा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों गद्यांश और पद्यांश। कैसे उसको किया जाता है मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर आंसर देने हैं। 8 कर 16 नंबर का ये है आपके ए पठित गद्यांश। ठीक है, ए पठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आ गए। रचनात्मक लेखन और व्याकरण, व्याकरण में तो शब्द शक्ति है, अलंकार है। ठीक है, और पारिभाषिक शब्दावली वगैरह ये हैं। अभी जिसमें ये बात करें तो ये टोटल आपके देखो रचनात्मक लेखन में जैसे पत्र वगैरह अभी हम बात करेंगे इसमें, ये आपके 16 नंबर का है। ठीक है, और पठित बोध आपकी यहाँ पे 8 नंबर का आने वाला है। ठीक है, याद रखना, 8 नंबर का आएगा ये। और यानी कि आपको सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या। और ये पाठ्य पुस्तक आपके आरो भाग की बात करें, आरो बुक जो है आपकी ये 30 नंबर की है प्रिय विद्यार्थियों। आपकी जो आरो बुक है वो 30 नंबर की है, और वितान बुक जो है वो आपके यहाँ पे 10 नंबर की है। तो टोटल हम इनको जोड़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा 80 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए पठित बोध में हमने देखे थे ऊपर ए पठित गद्यांश और ए पठित पद्यांश। ए पठित गद्यांश में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 4 जो कि 2 नंबर के होंगे, और ये 8 नंबर के, तो ये हो गए। ए पठित पद्यांश आएगा 4 आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे और 2 अंक के ये। तो इस प्रकार से यानी ये आपके 8 नंबर ये हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से पठित बोध में पठित गद्यांश आएगा, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 4 होंगे और 1 नंबर का, तो ये 4 नंबर का ये हो जाएगा। ए पठित मतलब पठित पद्यांश जो आपके बुक से आएगा, बुक। ठीक है, और ये पठित पद्यांश ये भी आपके 4 प्रश्न आएंगे, इसके भी 1 नंबर 4 प्रश्न, 4 नंबर का ये हो गया। रचनात्मक लेखन में देखो निबंध आ जाएगा, प्रार्थना पत्र आ जाएगी, और प्रतिवेदन विकल्प से परिभाषिक शब्दावली, टोटल मिला के ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 नंबर का है प्रिय विद्यार्थियों, रचनात्मक और व्याकरण दोनों को मिला ही। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं अपने बुक की बात करता हूं। बुक आपकी जो आरो बुक है और वितान बुक है, इसको भी देख लेते हैं। आरो और वितान बुक की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, आरो और वितान बुक में देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रश्न आपके गद्य से आएंगे और 5 प्रश्न आपके पद्य से आएंगे। ठीक है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे प्रिय विद्यार्थियों, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर होगा जिसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ना वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वो आपके 10 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न। और 1 नंबर के रहने वाले 10 नंबर तो ये डायरेक्ट हो गए। मैं कह रहा हूं छोटे छोटे प्रश्न
वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान वाले, अति लघुत्रात्मक वाले 40%, आपके 100 में से 40% ये कवर करते हैं। बाकी शेष जो 60% कवर, वो बड़े प्रश्न आपको पूछे जाते, लघुत्रात्मक, दीर्घोत्तरात्मक, निबंधात्मक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अति लघुत्रात्मक, तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 10 आने वाले हैं, एक नंबर के अंतर 10 नंबर तो ये होगी। अति लघुत्रात्मक प्रश्न की बात करें तो 2 प्रश्न आपके गद्य से आएंगे और 2 प्रश्न आपके पद्य से आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का तो ये 4 नंबर ये हो गए। 10 और 4 कितने हो गए? 14 नंबर ये डायरेक्ट हो गए। लघुत्रात्मक प्रश्न 1 प्रश्न गद्य से आएगा और 1 प्रश्न आएगा पद्य से, ठीक है। 2 प्रश्न आएंगे और ये 4 नंबर का, यानी कि 1 प्रश्न आपके जो है वो 4 नंबर का रहने वाला। तो देखो ये आपके 8 नंबर तो ये हो गए, 8 नंबर ये हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा, देखो 1 प्रश्न विकल्प सहित गद्य से और 1 विकल्प पद्य से आएगा, तो ये आपके 5 नंबर का प्रिय विद्यार्थियों। 1 प्रश्न विकल्प सहित गद्य से और पद्य से, ठीक है, तो ये आपके 5 नंबर का है। और कवि लेखक परिचय आएगा जिसमें ये आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा प्रिय विद्यार्थी। कितने नंबर का? 3 नंबर का आएगा। कवि या लेखक दोनों में से या तो कवि परिचय पूछा जाएगा या लेखक परिचय, दोनों आएंगे। अथवा में दे रखा होगा लेखक और बाकी कवि दे रखा होगा। पूरक पाठ्यक्रम में वितान बुक की बात करें तो वितान बुक में देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 6। कितने आएंगे? 6 आएंगे। एक नंबर के अंदर पूछेंगे तो 6 नंबर ये हो गए आपके। उसी प्रकार से लघुत्रात्मक प्रश्न बात करें वितान बुक से तो लघुत्रात्मक प्रश्न आपके जो वितान बुक है उससे प्रिय विद्यार्थियों 1 प्रश्न आएगा, 4 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, तो देख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका जो है यानी कि अपनी जो बुक है आरओ और वितान बुक में यहाँ पे जो है दे रखा है कि कौन सी बुक से यानी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पैटर्न, ठीक है, बोर्ड पैटर्न। इसी प्रकार से अब मैं आपको बता देता हूं आपका बोर्ड का जो पेपर होगा वो कैसे बनेगा, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो बोर्ड का जो पेपर बनेगा वो जैसे यहां पे मॉडल पेपर के रूप में दे रखा है, ये देखेगा, ये मॉडल पेपर के रूप में ऐसा ही सेम टू सेम पेपर, ऐसा ही बोर्ड का पेपर आने वाला है, लेकिन क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी होंगे, ठीक है। आपको थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? रोशनी बढ़ रही, ठीक है ठीक है ठीक है, आप कोशिश करना। बाकी देखो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों ये देखो, ये मैंने कहा ना शुरुआत में 10 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, तो ये देख सकते हैं आप सभी, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। ये 10 प्रश्न आ जाएंगे ऐसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। 10 नंबर के ये हो गए। और फिर यहाँ पे देखो 11वां 12वां ये आपके 11 से लगाकर 20 तक जो है ये एक अंक के पूछे अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, देख सकते हो 11 से लगा के 20 तक, ये देखो एक नंबर के अंदर अति लघुत्रात्मक। और ये खंड ब जिसके अंदर यहाँ पे देखो प्रिय विद्यार्थियों ये दे रखा है अपठित गद्यांश, जो कि कितना 8 नंबर का है, ये 8 नंबर का, कितने नंबर का है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और फिर यहाँ पे जो है आपको पूछा जाएगा 8 नंबर का ये, और ये अपठित पद्यांश ये भी आपके 8 नंबर का है, ये भी आपके 8 नंबर का है, ठीक है। और इसको भी ध्यानपूर्वक आपको जो है पढ़ना होगा। और ये है पठित पद्यांश जो कि 4 नंबर का है, अभी हमने देखा था 4 नंबर का ये, ठीक है, 4 नंबर का पठित पद्यांश है, इसकी आपको जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसको। और फिर जो इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका रिप्लाई आपको करना होगा, ठीक है। और यह खंड सी, ठीक है, जिसके अंदर बात करें खंड से के अंदर ये देखिएगा, ये आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये भी आपके जो है प्यारे विद्यार्थियों आएगी, सब प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सब प्रसंग व्याख्या आएगी। और यह खंड द में देखो दिए गए पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रमुख अर्थ, जिसमें ये पूछे टेक्स्ट, इनको पारिभाषिक शब्दावली भी पूछी जाएगी आपके। और ये 23वां हरिवंश और महादेवी सूर्यकांत त्रिपाठी निर्वाण, इनमें से आपको कवि या लेखक परिचय इस प्रकार से लिखना है, ऐसे ही आएगा प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपके प्रार्थना पत्र हैं, अथवा में दे रखी है ये आपके, ये अपने मित्र का हॉकी टीम में चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए, पत्र लिखने हैं, पत्र यहाँ पे, ठीक है। ये 25वें में ये प्यारे विद्यार्थियों निबंध आ गया, ठीक है, निबंध है। और ये 26वें में भी इस प्रकार से प्रतिवेदन लिखना है आपको, ठीक है। और ये खंड इसमें और आगे दे रखा है पतंग कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखो, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेपर का अब देखो, पेपर आपको पता चल जाएगा, ऐसा ही बोर्ड का पेपर आने वाला है, ब्लूप्रिंट अब आ गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसी के यानी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम अब कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो अगर क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, महेंद्र बेउर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपकी शानदार और जबरदस्त तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी बुक मंगवाना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर दिए थे 8955661301 भूगोल और राजनीति विज्ञान की नोट्स बुक आ जाएगी। बाकी कंप्लीट तैयारी अपने क्रैश कोर्स के अंदर होगी प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओके।